मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मिलाद रसूल पे होने वाले मुख्तलिफ़ सवालात में से एक सवाल मुखालिफिन की तरफ से ये भी किया जाता है कि क्या सहाबाए किराम ने सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की मिलाद मनाया, सरकार की मिलाद की महफ़िल सजाया। सहाबे कराम ने सरकार की मिलाद की महफ़िल को जब नहीं सजाया तो आजकल के ये सुन्नी लोग मिलाद के नाम पे महफ़िल, जलसा जुलूस क्यों मुनक़्क़िद करते, जबकि किसी सहाबी ने इस काम को नहीं किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आइए इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक दलील पेश करता हूँ और मैं सरकार की एक हदीस पाक आपके सामने नक़ल करता हूँ, जो हदीस की बहुत सारी किताबों में मरक़ूम है। मुस्लिम शरीफ में भी है, सुनन अबू दाऊद में भी है, सुनन नसई में भी है। इस वक्त मैं आपके सामने नसई शरीफ से, सुनन नसई से हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ। इस हदीस को रवायत किया है हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। वो फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना रसूलुल्लाहि खरज अला हलक़तिन यानी मिन अस्हाबिही, यानी सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने असहाब की एक जमात के पास पहुँचे, एक जमात के पास निकले, गुजरे। फ़क़ाल मा अजलसकुम, तो जो सहाबा की एक जमात, एक हल्का बना हुआ था और लोग बैठे हुए थे हल्का बनाकर, गिरोह बनाकर। तो सरकार ने पूछा, मा अजलसकुम, मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज़ ने बैठाया, यानी तुम क्यों बैठे हो, बैठकर क्या कर रहे हो। सहाबा का जवाब सुनिए। सहाबा फरमाते हैं, आलू, सहाबा ने कहा, जलसना या रसूलल्लाह, हम बैठे हैं किस काम के लिए। तो बताते हैं वो, नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं इस बात पर कि जो उसने हमें अपने दीन की हिदायत अता किया है। और क्या कर रहे हैं, वमन्ना अलैना बिका, और या रसूलल्लाह, हम अल्लाह ताला की हम इस बात पर भी बयान कर रहे हैं कि जो आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया है, तो हम इस एहसान का भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे हैं। सहाबे कराम ने इस मजलिस में, इस जलसे में, इस महफिल में दो चीज़ों का जिक्र किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन इस्लाम की हिदायत दिया और आपके ज़रिए से आपको भेजकर हमारे ऊपर जो एहसान किया, इन दो चीज़ों की वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान कर रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बात ख़त्म नहीं हुई। आगे सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबे कराम से कसम लिया कि ऐ सहाबा, क्या तुम इस बात पे कसम उठा सकते हो कि तुम वाकई में यही कर रहे थे। सहाबा ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, वाकई में खुदा की कसम हम यही कर रहे थे। आगे सरकार फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमा, मैं तुम्हें किसी तोहमत के नजरिए से तुम्हारे ऊपर मैंने कसम नहीं लिया, तुम्हारे ऊपर मुझे शक नहीं था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इस काम के लिए नहीं बैठो। नहीं 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 नहीं, बात जो आगे आने वाली इतनी अहम है कि मैंने इस बात पे तुमसे कसम लिया। आगे जो बात आने वाली है वो क्या है, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, व इन्नमा अतानी जिब्रील, अभी मेरे पास हजरत जिब्रील आए हुए थे। फ़अख़बरनी, तो हजरत जिब्रील ने हमें आकर खबर दिया। क्या खबर दिया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, हजरत जिब्रील ने मुझे बताया, क्या है मेरे सहाबा, तुम पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के बीच में फख्र कर रहा है, जो उसकी शान है। यानी जो तुम ये काम कर रहे हो दीन इस्लाम की हिदायत मिलने पर और मेरा तुम्हारे दरमियान आने पर, जो खुदा का तुम शुक्र अदा कर रहे हो, खुदा की हम्द बयान कर रहे हो, तुम्हारे इस काम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है अपनी शान के मुताबिक। तो हजरात, अब इस हदीस पाक के ऊपर आप नजर डालें तो पता चलेगा कि वो सहाबा बैठकर क्या कर रहे थे। सरकार की आमद पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब आज जो मिलाद शरीफ की महफिल मुनक़िद होती है, मिलाद शरीफ का जलसा जुलूस मुनक़िद होते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, सरकार की आमद का तज़किरा होता है, सरकार की आमद पे खुदा का शुक्रिया अदा किया जाता है, खुदा का शुक्र इंसान बयान करता है। यही सारे काम तो करते हैं मिलाद शरीफ की महफिल मुनक़िद करके, जलसा जुलूस करके। मकसद तो यही होता है
कि हम सरकार की आमद का चर्चा करें, लोगों को बताएं कि आज हमारे सरकार इस दिन में तशरीफ़ लाए हुए थे। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जिस दिन कोई नेमत उतरती है वो दिन ईद हो जाती है। तो सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र करना, उनकी आमद का शुक्रिया अदा करना खुदा की बारगाह में, ये सहाबे कराम की सुन्नत साबित हुई और ये सही हदीस है। इसको हदीस के नकल करने वालों ने, हदीस के ऊपर जिरह तादील करने वालों ने इस हदीस को सही लिखा है और ये सही हदीस में ये बातें मरकूम है। अब कुछ लोग ये सवाल और करते हैं कि जिस तरह से आजकल के सुन्नी लोग मिलाद शरीफ मुनक़िद करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, माइक लाउड स्पीकर लगाते हैं और इस तरह से मिलाद की महफिल सजाते हैं, इस तरह से तो किसी सहाबी ने नहीं की। और जिस तरह से जुलूस निकालते हैं, इस तरह से तो किसी सहाबी ने नहीं किया। आज ये क्यों करते हैं इस तरीके से? मेरे दोस्तों, इसके कई जवाब दिए जा सकते हैं। एक जवाब तो ये भी है कि उस वक्त जो साधन था, जो व्यवस्था थी, उसके एतबार से सहाबा ने इसको किया। उस वक्त आलीशान मस्जिद, आलीशान इमारत नहीं थी। जो इमारत थी उस इमारत में बैठकर उन्होंने उसका जिक्र किया। माइक का इंतज़ाम नहीं था, उस वक्त माइक की ईजाद नहीं थी और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो आज हैं। तो इसके बगैर उन्होंने बड़े सादे अंदाज में किया। मगर आज जब उस चीज़ में हुस्न पैदा करने के लिए और उस चीज़ को और भी दुबाला करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो इंसान उन सारी व्यवस्थाओं के ज़रिए से अल्लाह और उसके नबी का जिक्र करता है ताकि इस जिक्र की अजमत और भी लोगों के सामने जाहिर हो और भी लोगों के सामने आया हो। मिसाल के तौर पर ठीक आप इसी तरह से समझ लीजिए कि क्या जिस तरह से आज जगह जगह मदरसे बने हुए हैं, आलीशान मस्जिदें बनी हुई है, मस्जिद में टाइल्स, संगमरमर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, एसी और कूलर लगे हुए हैं। अब कोई बेवकूफ़ ये सवाल करे कि भला बताओ, सरकार के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में ये सारी चीज़ें थीं, इसे तूने मस्जिद में क्यों लगा दिया है? मस्जिद में तूने क्यों टाइल्स लगा दिया? मस्जिद में तूने क्यों कूलर और एसी लगा दिया? मस्जिद में तूने क्यों पंखे लगा दिया? सहाबा के ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी। तूने आलीशान मदरसे की इमारत क्यों बना दिया और फिर हर साल उसमें सालाना जलसा क्यों करते हो, दस्तारबंदी क्यों करते हो? सरकार के ज़माने में तो ये नहीं था, सहाबा के ज़माने में तो ये नहीं था। तो मेरे दोस्तों, हर ज़ी शऊर और अक्लमंद आदमी ये जवाब देगा कि तुम्हारा ये सवाल गलत है, क्योंकि उस वक्त में जो इंतजाम थे उसके बेस पे सहाबे कराम ने, अल्लाह के रसूल ने सारी चीज़ों को अंजाम दिया। और आज चूंकि व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, इन चीज़ों को और भी तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, इसलिए उन तरीकों का, उन व्यवस्थाओं का इंसान इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए से इन सारी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से अदा करता है। तो ये सवाल करना ये बेबुनियाद सवाल है और बिला वजह का सवाल है। दूसरा जवाब ये भी है कि चूंकि सहाबा कराम सरकार के चेहरे को देखे हुए थे, सरकार के रोए अनवर को देखकर सरकार की मोहब्बत अपने दिल में इस तरह से बैठा चुके थे कि सरकार की मोहब्बत उनके दिल से कम हो ही नहीं सकती थी, कम हो ही नहीं सकती थी। इसलिए वो अगर सरकार की मिलाद की महफिल, सरकार के नाम का जुलूस इस एतबार से न भी करें तो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जड़ हैं, वो असल हैं और हम फरा हैं। हमारा ज़माना सरकार के ज़माने से काफ़ी दूर है। हमने तो सरकार को नहीं देखा, सरकार के चेहरे अनवर की ज़ियारत नहीं की और हम काफ़ी उससे दूर हैं। और आज लोगों के दिलों से सरकार की मोहब्बत कम होती जा रही है और यकीनन होती जा रही है। सरकार की शान में कितनी गुस्ताखियाँ हो रही है, मगर शायद किसी किसी मोमिन के दिल में ही ये जोश पैदा होता हो और उस गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ उसके दिल में नफरत पैदा होती हो। वरना बहुतरे मुसलमान तो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उन्हें क्या गरज कि कहाँ सरकार की गुस्ताखी हो रही है, कहाँ अल्लाह की गुस्ताखी हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं। कोई अपनी नमाज में लगा है, कोई अपने बिजनेस में लगा है, कोई तालीम व ताल्लुम में लगा है। तो कहीं ना कहीं आज उस दिन के अपेक्षा लोगों के दिलों में सरकार की मोहब्बत कम होती जा रही है। तो आज जरूरत इस बात की है कि सरकार की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाला जाए और सरकार की अजमत को समझाई जाए। और यकीनन मिलाद शरीफ में यही सारी चीजें बताई जाती है, जुलूस निकालकर और ये सारी जो कार्रवाइयां होती हैं, इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि सरकार की अजमत लोगों के दिलों में बैठे और लोगों के दिलों में सरकार की मोहब्बत बस जाए, जागुजी हो जाए, मोहब्बत में और इजाफा हो जाए। ये सारे मकासद को लेकर आज इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की महफिलें और जलसा और जुलूस मुनक़िद किए जाते हैं। तो आज चूंकि मोहब्बत लोगों के दिलों में कम हो गई है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है और उस मोहब्बत और अजमत को बढ़ाने का एक माध्यम और एक ज़रिया इस तरह की महफिलें और जलसा जुलूस भी हैं जो शरई तौर पे अदा किए जाएं। हाँ,
हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं जो जलसा जुलूस के नाम पर खुराफातें की जाती हैं और उसमें शरीयत की पासदारी नहीं होती है और नमाज वगैरह का लिहाज नहीं किया जाता है। हम इन सारी चीज़ों की मजम्मत करते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ताहम जलसा जुलूस मिलाद ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें अपनी जगह बजा और बिल्कुल दुरुस्त और सही है। एक सवाल करने वाले ये भी करते हैं कि चलो भाई ठीक है, सरकार की आमद पे तूने मिलाद मना लिया, तो सरकार तो उस 12 रबीउल अव्वल को आए थे जो आज से 1400 साल पहले था। आज की 12 रबीउल अव्वल को तो सरकार आए नहीं है, लेकिन जब जब हर साल 12 रबीउल अव्वल को तुम मिलाद रसूल मनाते हो, जलसा जुलूस मुनक़िद करते हो, तो ये हर साल करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? हर साल तो नबी पैदा होते नहीं, नबी तो एक बार पैदा हुए, तो हर साल तुम नबी की पैदाइश की महफिल सजाते हो। मेरे दोस्तों, अब इसके बहुत सारे जवाब इसके भी हो सकते हैं, मगर इसका एक इल्ज़ामी जवाब आप ज़रा उनसे पूछिए, इस तरह के एतराज़ करने वाले से, कि कुरान शरीफ कब नाजिल हुआ? कुरान शरीफ के नुज़ूल के इत्माम के बारे में कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ पे मुराद है कुरान मुक़द्दस, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने कुरान मुक़द्दस को लैलतुल क़द्र यानी रमज़ान शरीफ की 27वीं शब में या आखिरी अशरे की ताक रातों में, ज़्यादातर उलमा जो फैसला किया उन्होंने कि 27वीं रात में वही शब क़द्र होती है, उसी के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने लैलतुल क़द्र को, मैंने कुरान मुक़द्दस को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अब हम सवाल करते हैं कि आज जो रमज़ान अभी गुजरा या आएगा, इसकी 27वीं शब में तो कुरान नाजिल नहीं हुआ, लेकिन वो 27वीं शब आज भी वही अजमत रखती है जो अजमत उस दिन रख रही थी, यानी वो लैलतुल क़द्र यानी 27वीं रात 1000 महीनों से बेहतर जैसे उस दिन थी जब कुरान मुकम्मल नाजिल हुआ, वैसे आज भी है और क़यामत तक जब जब वो रात आएगी तब तक उस रात की अजमत हमेशा वैसी ही रहेगी, यानी 1000 महीनों से अफजल रहेगी। मैं पूछूंगा, कुरान तो एक बार नाजिल हुआ, सिर्फ उसी रात को 1000 महीने से बेहतर होना चाहिए, लेकिन हर साल जब जब रमजान आता है तो उसकी शब क़द्र, उसकी लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर क्यों होती है? आज के रमजान में, कल के रमजान में, आने वाले रमजान के 27वीं शब में तो कुरान नाजिल नहीं हुआ, तो इसका क्या जवाब होगा? तो जो जवाब इसका होगा वही जवाब हमारा होगा। तो मेरे दोस्तों, ये बेतुका सवाल है। इससे पहले मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत आपके सामने पेश किया था जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रब की बारगाह में फरियाद किया था कि मौला तबारक व तआला हमारे ऊपर आसमान से तो मायदा नाजिल कर दे, और वो मायदा का नाजिल होना वो हमारे लिए ईद हो जाएगा, हमारे लिए भी और हमारे आने वाले के लिए भी, पहले वालों के लिए भी, बाद वालों के लिए भी। तो भाई आपके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर आपके लिए तो हो जाता, लेकिन बाद में आने वालों के लिए क्यों हो जाता? तो मेरे दोस्तों, ये सवाल करना बेवकूफ़ी वाला सवाल है और बेबुनियाद है ये सवाल। इसलिए वह दिन, जिस दिन में, जिस तारीख में हमारे सरकार आ गए, वह दिन जब जब आएगा, वो तारीख जब जब आएगी, वो सारी बरकतें हमें उसमें देखने को मिलेंगी। एक सवाल बड़ी ही शद्दो मद के साथ और किया जाता है। लोग कहते हैं कि भाई जितना तुम मिलाद शरीफ के जश्न में, जितना जुलूस में खर्चा करते हो, जितना झंडियाँ, जितना तुम पतंगियाँ, कुमकुमें, बाजे वगैरह पे खर्च करते हो, इतना पैसा किसी गरीब को खर्च कर दो, उसको कपड़ा पहना दो, भूखे को खाना खिला दो, नंगे को लिबास दे दो, किसी गरीब की लड़की की जब शादी हो तो उसमें मदद कर दो, तो इससे ज़्यादा सवाब तुमको उस काम के करने में मिलेगा, क्योंकि उस काम का हुक्म तो कुरान और हदीस में है, इस काम का हुक्म नहीं है। जबकि इस काम का हुक्म है, मैंने आपको कुरान की आयत मुक़द्दस भी पढ़ के बता दिया है और हदीस पाक से भी मैं आपको बता दिया है। मगर अब इनके सवाल में कितनी मजबूती है और कितनी इनके सवाल में ताकत है, आप मुलाज़ा फरमाइए। हज़रात, अब कोई ज़रा उनसे पूछे कि मेरे भाई, आप शादी में इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, आप हज़ारों लोगों को इनवाइट करते हैं, उनके लिए 15-20 रुपए का कार्ड छपाते हैं, उनके घर तक आप पहुंचाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको खाने के लिए अनवा व अक़साम की ग़िज़ाएँ तैयार करते हैं, वो 1-2 लाख रुपए का पिंडाल लगाते हैं, महंगी महंगी कुर्सियाँ लाते हैं, वेटर लाते हैं, इतने सारे इंतजाम करते हैं। भाई, इसका हुक्म तो कहीं कुरान और हदीस में नहीं है। अरे आप 2-4-10 लोगों को बुलाकर खाना खिला लीजिए, वलीमा कर लीजिए, और फिर इतने सारे इंतजामात करने की क्या जरूरत है? आप कम से कम में काम कर लीजिए और इन सारे पैसों को बचाकर किसी गरीब को दे दीजिए कि वो कपड़ा बना ले, खाना खा ले, अपनी लड़की की शादी कर ले। और फिर ये भी उनसे पूछिए कि भाई साहब, आप ये 1 लाख का मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, क्या जरूरत है? ये आप 1 लाख के मोबाइल से जो काम होता है 25,000 के मोबाइल में भी तो वो काम हो जाएगा।
तो फिर आप इतने महंगे मोबाइल लेकर क्यों घूम रहे हैं? 75,000 रुपए किसी गरीब को दे दीजिए, अपनी लड़की की शादी कर लेगा। फिर उनसे भी पूछिए, भाई साहब आप इतनी आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं, आप उसमें टाइल्स लगा रहे हैं, कुमकुमे लगा रहे हैं, संगे मरमर लगा रहे हैं, अनवा अक़साम के बल्ब लगा रहे हैं, उसमें महंगे से महंगे अच्छी वाली एसी लगा रहे हैं, बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना करने की? अरे छत हो गई, फर्श हो गया, ये सारे आपके रहने के लिए काफी हैं। फिर इतने सारी इंतजाम के ऊपर जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं, किसी गरीब को दे दीजिए, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएगी। जब इन सारी चीजों को आप कहिएगा तो यहाँ पे उनको गरीब याद नहीं आएंगे। कोई मजबूर आदमी जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रही हो, नहीं याद आएगी, नहीं याद आएगी। वो बेतहाशा इन सारी जगहों पे अपने पैसे को बहाते रहेंगे बिला जरूरत। लेकिन जब महफिल मिलाद की बात आवे, नबी की अजमत को जाहिर करने के लिए, लोगों के दिलों में बैठाने के लिए जुलूस की बात आवे, तो ये सारे फतवे और ये सारी बातें लोग के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि तुम्हें अपने आलीशान आसाइश, बिल्डिंग, मोबाइल, शादी ब्याह में अखराजात, इन सारी चीजों से तो प्यार है, लेकिन नबी की अजमत पे खर्च किए जाने वाले पैसों से तुम्हें नफरत है। गोया कि नबी की अजमत से तुम्हें नफरत है। वरना एक चीज जिसका कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई हुक्म नहीं, उसके ऊपर आप इतना खर्च कर रहे हैं बेतहाशा बेदरेग, वहां पे आपको कोई गरीब नहीं याद आता। और यहाँ जहां पे अजमत रसूल की बात होती है, मोहब्बत रसूल की बात होती है, वहां पे खर्च करने वाले होने वाले पैसे को देखकर आपको फौरन गरीब की याद आ जाती है। मेरे दोस्तों, ये कहीं न कहीं सरकार से मोहब्बत की कमी की ही वजह से है, जो आज हम जलसा जुलूस करके, मिलाद शरीफ की महफिल मुनक़िद करके इस चीज़ को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये चंद सवालात थे मिलाद शरीफ के ऊपर लोगों के, जिनका मैंने जवाब आपको बड़े आसान लबूल लहजे में देने की कोशिश किया है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ में आई होगी बातें, और अगर आप गौर करेंगे तो ज़रूर और भी मज़ीद वाज़ेह होंगी आपके ऊपर। फ़कत अब मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अला मन इत्तबअल